हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एक्विजिशन का, जो कि है मदरीज, जिसको हम चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच भी कहते हैं या सीडीएस। ओके, ये टॉपिक बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको क्या कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। आप बच्चों एक सिंपल सिचुएशन क्या है, इमेजिन करो कि एक मदर है, वो अपने 8 मंथ के बेबी से क्या है बात कर रही है, या 8 मंथ के बेबी से बात कर रही है। वो कहती है और मेरा बेबी उठ गया, गुड मॉर्निंग, चलो मिल्क पीते हैं। ये मदर क्या है, बच्चे से कह रही है। अब आप सोचिए, क्या जो मदर है वो अपने हस्बैंड या अपने फ्रेंड या अपने किसी फैमिली मेम्बर से बिल्कुल इसी तरह बात करती होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने फ्रेंड से बोलेगी या किसी और से बोलेगी कि गुड मॉर्निंग, चाय पियोगे, यही बोलेगी। यानी बेबी से बात करते वक्त जो मदर की वॉइस क्या है, चेंज हो जाती है। वर्ड्स और बोलने का तरीका क्या है, बदल जाता है। इसी स्पेशल स्टाइल को क्या कहते हैं, मदरीज कहते हैं या चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहते हैं। अब मदरीज क्या होता है? मदरीज इज एक स्पेशल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है जो अडल्ट्स नेचुरली बेबीज़ और छोटे बच्चों से बात करते वक्त क्या है, यूज़ करते हैं। इसमें अडल्ट जो होता है वो धीरे बोलता है, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करता है, वॉइस सॉफ्ट और हाई पिच की होती है, इसमें बार बार रिपीट करता है वर्ड्स को, स्माइल करता है, जेस्चर का यूज़ करता है और चाइल्ड को क्या है, इंकरेज करता है। ये सब क्या होती है, नेचुरली होती है, किसी की कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ आएगा मदरीज का। अब इसका नाम मदरीज क्यों पड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका नाम मदरीज ही क्यों पड़ा और कोई नाम इसका क्यों नहीं पड़ा। पहले रिसर्चर्स ने बच्चों नोटिस करा कि बेबीज़ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है, उसकी मदर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या है, मदरीज रख दिया। लेकिन बाद में जब रिसर्च करने से पता चला कि सिर्फ मदर ही नहीं, फादर, ग्रैंडफादर, एल्डर सिबलिंग या ग्रैंड मदर कह लो, टीचर्स, केयर गिवर्स, सब लोग क्या है बच्चे से इसी स्टाइल में क्या है बात करते हैं, है ना। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च करने के बाद इसका नाम क्या है, चेंज कर दिया और सबसे ज़्यादा करेक्ट टर्म क्या मानी, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। यानी स्पीच जो स्पेशली चाइल्ड के लिए क्या है, मॉडिफाई की गई हो। इसलिए मदरीज का नाम पहले मदरीज था और वो बाद में चेंज क्यों करा गया, वो इसी रीजन की वजह से करा गया। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन में बताती हूँ कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच क्या है, होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बच्चों बताऊं कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच एक ऐसा बोलने का तरीका है जिसमें अडल्ट लैंग्वेज को इजीली स्लो, क्लियर, एक्सप्रेसिव बना देते हैं, ताकि चाइल्ड जो है लैंग्वेज को इजीली समझ सके और सीख सके। ये सिर्फ बोलना नहीं होता, ये लैंग्वेज लर्निंग का पावरफुल टूल होता है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। अब एक क्वेश्चन आता है कि अडल्ट्स चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का यूज़ क्यों करते हैं। हम जो होता है नॉर्मली क्यों नहीं बोलते बच्चों से। इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक छोटा बेबी लैंग्वेज क्या है बिल्कुल भी नहीं जानता, उसको क्या है ग्रामर नहीं आती, उसको डिफ़िकल्ट वोकेबलरी नहीं समझ आती। अगर हम उससे नॉर्मली बात करेंगे, समझो एक सेंटेंस के थ्रू बात करेंगे और हम बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग द ब्लू बुक फ्रॉम द टेबल, तो क्या है बेबी बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा, है। लेकिन अगर हम बच्चे से बोलेंगे ब्लू बुक लेके आओ, तो क्या है समझने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अडल्ट्स ऑटोमेटिकली अपनी स्पीच को क्या है बच्चे के लेवल तक क्या है मॉडिफाई कर लेते हैं। मतलब बच्चों से बात करते वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। अब चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से चाइल्ड को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, जो सबसे पहला फ़ायदा होता है बच्चों को, वो है पे अटेंशन टू दी स्पीच पर ध्यान देते हैं, नए साउंड्स पहचानते हैं, नए वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखता है बच्चा,
कन्वर्सेशन करना सीखता है और केयर गिवर के साथ इमोशनल बॉन्ड क्या है डेवलप करता है। यानी लैंग्वेज के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चों, या फीचर्स कह लो। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के कुछ करेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या क्या है। तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है बच्चों वो है हायर पिच। ये क्या है, सबसे पहला फीचर है हायर पिच। ठीक है, पिच का मतलब है वॉइस कितनी हाई है या लो है। नॉर्मली अडल्ट क्या है मीडियम पिच में क्या है बोलते हैं, लेकिन बेबी से बात करते वक्त वॉइस ऑटोमेटिकली हाई और सॉफ्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे हम बच्चे से जब भी बात करते हैं तो हम हेलो बेबी या ओ मेरा बच्चा कहते हैं, है ना। रिसर्च बताती है बच्चों कि बेबीज़ हाई पिच म्यूज़िकल वॉइस को ज़्यादा क्या है पसंद करते हैं, इसलिए वो उस तरफ क्या है जल्दी अटेंशन देते हैं जहाँ पे हायर पिच होगी। इसलिए अडल्ट भी हाई पिच का क्या है यूज़ करते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। बेबीज़ को क्या अटेंशन मिलती है हायर पिच से, बेबीज़ इंटरेस्टेड रहता है, कम्युनिकेशन क्या एंजॉयबल बन जाती है। नेक्स्ट जो बच्चों इसका करेक्टरिस्टिक है वो है स्लोअर रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच का मतलब है हम कितना स्पीड से बोलते हैं। अडल्ट जो होते हैं नॉर्मली क्या है फास्ट बोलते हैं, लेकिन बेबी से बात करते वक्त वो धीरे बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे, वो जो बड़ा अडल्ट है वो क्या जब बच्चे से बात करेगा वो क्या बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा लुक एट द बर्ड, है ना। फास्ट बोलने पर क्या होगा, अगर वो अडल्ट फास्ट बोलेगा तो बेबीज़ क्या है वर्ड्स को सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन स्लो बोलने से हर वर्ड को क्या है बच्चे को क्लियरली सुनाई देता है। अब इसके क्या इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या है लर्निंग कह लो या लिसनिंग क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वर्ड्स आइडेंटिफाई करना क्या है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी क्या है सीखने में क्या है हेल्प मिलती है स्लोअर रेट ऑफ स्पीच के वजह से। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्लियर प्रोनाउंसिएशन। इस फीचर में अडल्ट हर साउंड को क्लियरली क्या है प्रोनाउंस करता है, जैसे बॉल ना कि बल, है ना। बेबी पहली बार जब इस साउंड सुन रहा होता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि जो क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, है ना। अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी तभी वो साउंड को करेक्टली इमिटेट करेगा। इसके इम्पोर्टेंस क्या है क्लियर प्रोनाउंसिएशन के, कि स्पीच साउंड आइडेंटिफाई होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है सिंपल वोकैबुलरी। अडल्ट जब भी बच्चों से बात करते हैं वो क्या है सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ करते हैं। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स। अडल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है अवॉइड करते हैं। जैसे कि अगर एक सेंटेंस समझो यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ कंज्यूमर मील, अगर बच्चे से ये सेंटेंस बोल के क्या है बात करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर अडल्ट बोले कि खाना खा लो मतलब फूड खा लो, दूध पी लो मतलब मिल्क पियो, सिंपल वर्ड्स क्या है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए अडल्ट क्या है सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे बच्चों को इजीली समझ आ पाए। इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि वोकैबुलरी क्या है ग्रेजुअली बिल्ड होती है, चाइल्ड क्या है कंफ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। अडल्ट लॉन्ग सेंटेंस क्या है नहीं बोलते, वो शॉर्ट सेंटेंसेस क्या है यूज़ करते हैं, जैसे कम हेयर, सिट डाउन, ड्रिंक मिल्क। अगर हम बोले प्लीज़ सिट ऑन द चेयर बिकॉज लंच इज़ रेडी तो क्या है बेबी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए अडल्ट क्या है शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का क्या है यूज़ करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, समझ अच्छी तरह से आ जाएगा, समझने में आसानी होगी, ग्रामर क्या है नेचुरली डेवलप होती है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है रिपीटेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है रिपीटेशन। अडल्ट्स क्या है सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं जब भी वो क्या है बच्चों से बात करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे दिस इज़ द बॉल, रेड बॉल, थ्रो द बॉल। बेबी रिपीटेशन के थ्रू क्या करता है, लर्निंग करता है। एक बार बच्चा सुन ले तो क्या है, उसको याद नहीं होगा, लेकिन जब बार बार अडल्ट किसी वर्ड को क्या है रिपीट करे, रिपीटेड एक्सपोजर से वर्ड क्या है मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और बार बार रिपीट करने से क्या है, जब भी कोई अडल्ट बार बार रिपीट करते तो बच्चे को वो चीज़ क्या है अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसलिए रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है रिपीटेशन के, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, लर्निंग क्या है फास्ट होती है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है एक्सरेटेड इनोटेशन। इनोटेशन का मतलब है बच्चों वॉइस का ऊपर नीचे होना। मतलब जैसे एक एग्जांपल समझो, वाओ लुक एट द बिग एलिफेंट। ये क्या है, ड्रामेटिक टोन चाइल्ड को क्या एक्साइटिंग लगती है, ड्रामेटिक टोन का एग्जांपल है, इसलिए चाइल्ड क्या है इसे जल्दी समझ पाता है कि एडल्ट ने क्या बोला। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरेस्ट बढ़ाता है, इमोशन समझ आते हैं, लिसनिंग क्या है इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस। अडल्ट बेबी से क्या है क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे बेबी आंसर दे पाए या ना दे पाए। जैसे अडल्ट पूछता है वेयर इज़ योर डैडी, व्हाट इज़ दिस, बेबी क्या आंसर नहीं देगा, लेकिन वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है सुन रहा होता है, धीरे धीरे उसके ब्रेन कन्वर्सेशन का पैटर्न क्या है सीखने लगता है। इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, इससे क्या है बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, कन्वर्सेशन स्किल इम्प्रूव होती है, लैंग्वेज प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है पॉजिटिव फीडबैक। जब चाइल्ड कुछ बोलने की कोशिश करता है बच्चों तो अडल्ट उसको क्या है अप्रिशिएट करता है। जैसे चाइल्ड जैसे बा बोलता है तो अडल्ट क्या बोलता है, यस बॉल, वेरी गुड, है ना। तो एडल्ट क्या गलती पर ध्यान नहीं देता या गलती पर डांटता नहीं है, वो करेक्ट वर्ड क्या है रिपीट करता है। इससे चाइल्ड क्या थोड़ा मोटिवेट फील करेगा, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीकिंग एंकरेज होती है, मोटिवेशन बच्चे को मिलती है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। स्पीच के साथ साथ अडल्ट स्माइल करता है, पॉइंट करता है, आई कांटेक्ट करता है बच्चों के साथ, वेव मतलब हैंड वेव करता है, हेड नॉड करता है ना, जिससे क्या है बच्चे को समझ आ जाता है कि अडल्ट कहना क्या चाहता है और बच्चों को अच्छा भी फील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे अडल्ट क्या है कैट की तरफ पॉइंट करके बोलता है लुक एट द कैट। अब चाइल्ड सिर्फ सुन नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट को क्या है देख भी रहा है। ब्रेन क्या है दोनों चीज़ को क्या है कनेक्ट भी करा रहा है, सुनना और बोलने को। इसे क्या बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मीनिंग समझना इजी हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या डेवलप होती है, अटेंशन इम्प्रूव होती है। आई होप बच्चों आपको इसके 10 के 10 करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के फंक्शंस। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और क्या है ग्रामर क्या है सिखाता है। चाइल्ड नेचुरली क्या है लैंग्वेज को एक्वायर करता है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या हो लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आपको मतलब पता है ना। तो इसमें चाइल्ड वर्ड्स को क्या ऑब्जेक्ट और एक्शन से क्या है कनेक्ट करना सीखता है। जैसे वो बच्चा क्या है एप्पल सुनते ही क्या है एप्पल को इमेजिन कर लेगा, ये क्या कॉग्निशन का पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। चाइल्ड जैसे इसमें सीखता है ग्रीटिंग, थैंक यू, बाय करना, टर्न टेकिंग करना सीखना, कन्वर्सेशन, यानी सोशल कम्युनिकेशन क्या है इम्प्रूव होती है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। जब भी पेरेंट्स क्या है बच्चों से प्यार से बात करते हैं तो क्या है बच्चा क्या है सिक्योर फील करता है, उसका इमोशनल अटैचमेंट क्या है बच्चे का स्ट्रांग हो जाता है।
तो ये क्या है, चाइल्ड डायरेक्टेड का फोर्थ फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। चाइल्ड क्या है, ग्रेजुअली सुनना, बोलना, आंसर देना, कन्वर्सेशन क्या है, कंटिन्यू करना क्या है, सीखता है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फिफ्थ फंक्शन हुआ चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का। आई होप आपको फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या क्या है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से क्या होती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होता है, ग्रामर नेचुरली डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनती है या मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है कह लो, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से, कॉन्फिडेंस क्या है, इंक्रीज होता है, यानी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी दोनों डेवलप होती है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से। आई होप आपको इम्पोर्टेंस भी इसके बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है इससे क्या है, अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या है, सपोर्ट करता है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। वोकैबुलरी को क्या है, इम्प्रूव करता है, प्रोनंसिएशन क्या है, डेवलप करता है, ग्रामर सिखाता है, इंटरैक्शन क्या है, इंक्रीज करता है, लिसनिंग इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्ड करता है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, इमोशनल अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लर्निंग को क्या है, फन और एन्जॉयबल बनाता है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। ये सारे क्या हो इसके एडवांटेजेस हुए। और एक चीज़ आपको पता है, किसी चीज़ के एडवांटेजेस होंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे, मीन्स लिमिटेशंस। अब देखते हैं इसके चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के लिमिटेशंस क्या क्या। हर चीज़ की तरह चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच के भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है, सिर्फ चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच से लैंग्वेज कंप्लीट नहीं सीखी जा सकती, चाइल्ड को रियल लाइफ इंटरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, पीयर इंटरेक्शन भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरों बच्चों के साथ खेलने से क्या है, लैंग्वेज और फास्ट इम्प्रूव होती है। ठीक है, लिमिटेशन। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है, अगर बहुत टाइम तक इनकरेक्ट वर्ड का यूज़ करा जाए बेबी से बात करते वक्त तो चाइल्ड क्या है, करेक्ट वर्ड्स लेट सीखता है, इसलिए ग्रेजुअली करेक्ट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है, हर चाइल्ड क्या है, अलग होता है, सबकी लर्निंग स्पीड क्या है, सेम नहीं होती। कुछ बच्चे क्या है जल्दी सीखते हैं, कुछ क्या है धीरे सीखते हैं, इसलिए चाइल्ड स्पीच की क्या लिमिटेशन है। आई होप आपको लिमिटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक कन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल जो दे रखा है कन्वर्सेशन का, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे जो मदर है वो बोलती है, लुक रिया, सॉरी बच्चों, लुक रिया दिस इज़ अ कैट। चाइल्ड क्या है, कैट बोलती है, तो मदर क्या उसको अप्रिशिएट करे, यस कैट, द कैट सेज मियाओ। चाइल्ड क्या फिर कहती है मियाओ। मदर क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते, बोलती है वेरी गुड, कैन यू से कैट, तो चाइल्ड क्या है कैट। यहाँ देखिए मदर ने क्या करा, सिंपल वर्ड्स यूज़ करे, रिपीटेशन की, प्रेज दिया, क्वेश्चंस पूछा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दी। यही क्या है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच है। आई होप आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा कि चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच क्या चीज़ है। अब हम इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बच्चों, टीचर्स भी प्री स्कूल और प्राइमरी क्लास में चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम फ्रेंडली लगता है ना, इंस्ट्रक्शन इजी हो जाती है,
चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले बच्चे भी समझ पाते हैं, और ये हेल्प करता है LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स भी क्या है ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। इसी वजह से अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन में चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या है माना जाता है। आई होप आपको इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक को एक लाइन में समझे तो मदरीज यानी चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच एक नेचुरल, सिंपल, स्लो, क्लियर और एक्सप्रेसिव वे ऑफ स्पीकिंग है जो एडल्ट छोटे बच्चों के साथ यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पस बच्चों को लैंग्वेज को आसानी से समझना और सिखाने में क्या है मदद करना है। इसमें हाई पिच, लो स्पीच, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, सिंपल वोकैबुलरी, शॉर्ट सेंटेंसेस, रिपीटेशन, जेस्चर्स और पॉजिटिव फीडबैक जैसे फीचर्स क्या है होते हैं। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा क्या है रोल निभाता है। और एक चीज़, सिर्फ चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच काफ़ी नहीं है, इसके साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन, प्ले, स्टोरी रीडिंग और रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये जो है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच या मदरीज कह लो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट पे डाउट है या अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट को वापस से समझना है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्या है पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों ये शेयर कर दो जिससे वो भी क्या है अच्छे से हर टॉपिक क्या है समझ पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बच्चों बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।